नमस्कार प्यारे मित्रों। आज की कहानी है माँ के आशीर्वाद की। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है दोस्तों, इसको पूरा सुनेगा। दुकान बंद करने का समय हो आया था, तभी दो औरतें और आ गई। उनमें से एक बोली, भैया साड़ी दिखाना, कॉटन की चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूँ तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज़ एक दो साड़ी या कभी कभी एक सूट या फिर कभी कभी एक दो दुपट्टे ही बेच पाता था। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सोचा था माल ठीक ठाक रखूँगा तो लोग आएंगे, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मैंने मेन रोड से सटे एक पतली गली में ले रखी थी। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मैंने मेन रोड पर भी लगा रखा था। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान थी। इस छोटे शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते थे। रोज़ सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते थे, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनकी दुकान की रौनक को मैं कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही थी। कल ही तो मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था दुकान बंद करने की। गली से निकलते हुए माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं है। और इतनी महंगी किराया देकर दुकान भी मिली है तो एक गली में जहां ग्राहक ही नहीं पहुंच पाते हैं। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर ही चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चला पाऊंगा माँ, और बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊं तो कल मैं रो पड़ा था माँ से यह सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही ली तो थोड़ा धैर्य भी रख। किसी चीज में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना भगवान सब ठीक करेंगे, माँ का आशीर्वाद ही है, कल ही उन्होंने कहा। और आज दुकान पर थोड़ी रौनक आई है। ये दोनों पैक कर दीजिए भैया। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बनाने लगा, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक ही कहा था कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर, और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी सरदार जी, मैं पूछ पड़ा। यही अपने बूटा जी साड़ी वाले, उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान को बंद करके सरदार जी के दुकान पर पहुंचा। वे भी दुकान बंद ही कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहक को मेरी दुकान पर क्यों भेजा? ओए नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपकी दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ उनके दुकान पर सब सामान होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसी ही साड़ियाँ भी थी जैसी साड़ियाँ मैंने अभी अभी बेची थी। मैं ये देख कर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए, तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद उन्होंने कल फोन पर माँ से बात मेरी सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि यह सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर यह तो सब आप। ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सब की माएँ तो एक जैसी होती है ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो आई। वे मेरे कंधे पर हाथ रख ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। मुझे इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी। माँ के आशीर्वाद से तो दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं होने देगी। माता के आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। उनका आशीर्वाद चमत्कार में बदल जाता है। ओम शांति। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और
सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ओम शांति। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।